नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज हम बात करेंगे अधिक मास की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मास 2 माह का है और ये बीच का अधिक मास भी ज्येष्ठ में ही पड़ रहा है। 16 मई को जब वट सावित्री व्रत होगा उसके साथ ही इसका प्रारंभ हो जाएगा। 1 महीने तक ये रहेगा, अमावस से अमावस तक 1 महीने तक ये अधिक मास रहेगा। इस अधिक मास में बहुत सी चीजें नहीं करी जाती, ये तो सभी लोग जानते हैं। जैसे कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला राजा ग्रह नहीं होता है। इसलिए इस अधिक मास में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। बहुत से लोगों के यहाँ तो सुहाग का सामान भी नहीं खरीदा जाता है, कोई नया वाहन नहीं लेते हैं, कोई भी नया घर नहीं लेते हैं, शादी विवाह नहीं होते हैं, एंगेजमेंट नहीं होती है। कोई भी शुभ कार्य, नया प्रारंभ आपको अधिक मास में नहीं करना चाहिए, नहीं होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। परंतु अधिक मास बुरा नहीं होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि अधिक मास बुरा होता है, अधिक मास में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो गलत सोचते हैं। अधिक मास एक ऐसा समय होता है जिसमें आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। निर्भर ये करता है कि आप उसमें करते क्या है और कैसे करते हैं, नियम कौन से पालन करते हैं और कौन सी पूजा पाठ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें इस अधिक मास में क्या क्या करना चाहिए और क्या करके हम अपने लिए अच्छा समय लेकर आ सकते हैं, अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम तो अधिक मास में आप प्रयास ये करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह 4 बजे। देखिए, कार्तिक मास होता है, कार्तिक मास में भी खास होता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और वो तो जाड़े का समय होता है, लेकिन लोग उठते हैं। तो ये तो गर्मी का समय, ज्येष्ठ मास, इतनी भयंकर गर्मी होती है, इसमें अगर आपसे सुबह 4 बजे उठने को कहा जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप 4 बजे उठ सकते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा होता है वो तो सारी दुनिया जानती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। अब क्या करना है आपको, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जब आप स्नान करेंगे तो स्नान के पानी में आपको जो है आंवले पाउडर का प्रयोग करना है, या अगर आपके पास फ्रेश आंवला है तो उसका जूस डाल दीजिए, क्रश करके डाल दीजिए, या उसका जो है आंवले का जूस मंगा के रख लीजिए, उसको डाल दीजिए। मतलब आंवला आपको अपने नहाने वाले पानी में डालना ही डालना है। आंवले का प्रयोग आपको अधिक मास में बहुत करना है। साथ में एक चीज और डालनी है, वो है काला तिल। आंवला और काला तिल, ये 2 चीज आप अपने नहाने के पानी में पूरे माह डालेंगे। आप देखिएगा आपके जो है वो शरीर के सारे विकार भी दूर हो जाएंगे, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, और आपके जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में है वो भी धुल जाएगी। तो इसलिए आपको ये कार्य अवश्य करना है पूरे अधिक मास में। पूरे अधिक मास में ये कार्य आपको करना, नहाने के पानी में आपको ये 2 चीजें डाल के नहाना है। आंवले का प्रयोग और भी आपको करना, आंवला खाना भी है, आंवले दान भी करना है। इस माह में आपको आंवले का दान अवश्य करना चाहिए, सत्तू का दान करना चाहिए, कोई भी ठंडी पेय का दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए, जिससे कि धूप से बचाव हो सके। तो ये कार्य भी आप इस माह में कर सकते हैं। अब आपको इसके बाद पूजा करना है। पूजा में प्रयास ये करें कि आप अपनी जो पूजा करते हैं वो तो करें, साथ साथ आप जो हैं वो कृष्ण जी की पूजा अवश्य करें। उनके किसी भी रूप के कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की कर सकते हैं, कृष्ण जी की कर सकते हैं। आपको कृष्ण जी की पूजा अवश्य करनी, क्योंकि अधिक मास में कृष्ण जी ही सक्रिय रहते हैं, इसलिए कृष्ण जी की पूजा आपको करनी है। और भगवत गीता का पाठ आपको करना है। भगवत गीता का पाठ आपको इस अधिक मास में करना ही करना है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके इस जन्म और पूर्व जन्म के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाएं और आपका आने वाला समय बहुत अच्छा हो जाए, तो आपको इस माह को यूं ही नहीं जाने देना है। इस माह में आपको जो है भगवत गीता का पाठ अवश्य करना है। अच्छा, भगवत गीता का पाठ आप अपने घर में करना चाहें, अति उत्तम है। अगर संभव हो सके, आपके घर के पास कोई भी मंदिर हो जहां बैठ के पाठ करने की व्यवस्था हो और आपके पास समय हो, क्योंकि आज का सबसे ज्यादा कीमती पता है क्या, इंसान के पास समय ही नहीं है। इसलिए आपको समय अगर आप निकाल सकते हैं तो समय थोड़ा निकाल करके और मंदिर में जाकर के बैठ करके एक दिया जलाइए, धूप बत्ती जलाइए और तब आप गीता का पाठ वहां करिए। अच्छा, कुछ लोग दिया जलाते समय क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं, दिया आप किसी भी घी तेल का जला सकते हैं, घी का जलाइए, सरसों के तेल का जलाइए, तिल के तेल का जलाइए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु बहुत से लोग दिया जलाते समय सारी कंजूसी करते हैं। खुद तो देशी घी खाएंगे लेकिन दिया जलाएंगे सरसों के तेल का। क्यों भाई? अगर भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो जिस प्रभु ने बनाया है उसके लिए आप थोड़ा सा घी का दिया नहीं जला सकते? जला सकते हैं ना। तो प्रयास ये कीजिए कि यदि आप घी खाने का सामर्थ्य रखते हैं तो घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, घी का दीपक जलाइए और तब ये पाठ कीजिए। आपको इसके बहुत लाभ मिलेंगे। अपने घर में भी आपको सात्विक तरीके से रहना है। कोई भी नॉनवेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए इन दिनों में। जैसे आप पितृपक्ष में करते हैं, नॉनवेज नहीं खाया जाता है, सारी चीजें होती हैं, तो ठीक वैसे ही आपको इस माह में भी नॉनवेज नहीं खाना है। और अगर आप खाते हैं तो भी आपको इस माह में त्यागना चाहिए, भक्ति की ओर जाना चाहिए। जो व्यक्ति अधिक मास में भक्ति की ओर चला जाता है, पूरे वर्ष भर का वो समेट लेता है वो एक माह में। इसलिए भक्ति की ओर जाकर के आप इस माह को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर दीजिए और उनकी पूजा पाठ में, आराधना में अपना समय व्यतीत करिए। नहाने का ध्यान रखिए कि आंवला आपको नहाने के पानी में डालना है, आंवला खाना है, आंवला दान करना है। ये कुछ छोटे छोटे कार्य हैं, बहुत बड़े कार्य नहीं हैं, बहुत छोटे हैं। आप कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो, और इसको करने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। करके देखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।